में पूछा ना राजा, तो मैं तुमको एक भगवान के बहुत परम मित्र और भक्त, वो मित्र भी है और भक्त भी है, उसकी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन सुनो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तः इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। व्यंजों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कृष्णस्य सखा, सखा किसको कहते हैं? सह खेलती खादती सह सखा, जो एक साथ खेले एक साथ खाए वही सखा है। बचपन में जो एक साथ अपना जीवन जो गुजारा हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के बचपन के एक सखा हैं और उनका नाम है क्या? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उनका नाम है सुदामा। और महाराज जी वो कैसे ब्राह्मण देवता है? तो कहे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्राह्मण देवता हैं। भैया देखो, कोई आदमी कहे कि ये प्रधानमंत्री के साथ पढ़े हैं, तो इसमें तो प्रधानमंत्री की महिमा झलक रही है, तुम्हारा अपना क्या प्रभाव है भाई? तो कहे कि ये सदा प्रसन्न रहने वाले, कभी ये दुखी नहीं होते। महाराज सुदामा जिस भी स्थिति में जीवन जीना पड़े, बड़े आराम से वो जीवन जीते हैं, एकदम आराम से, बड़े आनंद के साथ, मौज के साथ जीवन जीते हैं। नाम है सुदामा। सुदामा महाराज की पत्नी के नाम है सुशीला, और सुशीला सुदामा के 6 बच्चे हैं महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, सुदामा जी महाराज जो है ना, मेरी माताओं मेरे भाइयों, बहुत गरीब हैं, और गरीब नहीं है, महागरीब हैं। सुदामा जी महाराज आज भी भीख मांगते हैं तो आज ही खाते हैं, कल की व्यवस्था आज नहीं है, कल फिर मांगना पड़ेगा। सुदामा जी गरीब हैं क्यों? इसकी एक कथा है। भगवान कृष्ण और सुदामा, कथा बड़ी प्यारी है। कृष्ण सुदामा दोनों एक साथ उज्जैन में संदीपनी मुनि के यहाँ बचपन में पढ़ा करते थे। दोनों बहुत ही सुंदर बचपन में एक साथ रह करके पढ़ा करते थे मेरी माताओं मेरे भाइयों। एक बार की बात है, ठंड का समय था, पूस माघ का महीना था, घर में लकड़ी नहीं थी, तो गुरु माता जो है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में गुरुबाइन ताई ऐसा बोल देते हैं, गुरु माता जो है वो आई, आकर के बोली, कहे कृष्ण सुदामा बेटा, घर में लकड़ी नहीं है और तुम दोनों जाओ लकड़ी काट कर के ले आओ, और उसी लकड़ी से भोजन बनेगा तो हम सब भोजन करेंगे। दोनों कृष्ण सुदामा लकड़ी काटने को जंगल जाने लगे। तो गुरु माता जो है वो बुलाती है सुदामा जी को, बेटा सुदामा आओ। हाँ मैया, बेटा तुम लोग जा रहे हो सकता है तुम्हें भूख लगे, तो ये 2 मुट्ठी चना ले लो, एक कन्हैया को दे देना, एक तुम खा लेना। हाँ मैया। सुदामा जी महाराज 2 मुट्ठी चना अपने जेब में रखे, एक कन्हैया का हिस्सा है, एक अपना हिस्सा है, जेब में लिए दोनों चले। जंगल में पहुंचे तो एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा। हरा पेड़ को बेवजह बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, महादोष पड़ता है। भगवान कृष्ण बोले, कहे भैया सुदामा, मैं पेड़ में चढ़ जाता हूँ, मैं लकड़ियाँ काट के गिराता हूँ, तुम इकट्ठा करना। भगवान कृष्ण लकड़ी काटने का वो कुल्हाड़ी, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में टंगिया कह देते हैं, उसको लेकर भगवान ऊपर में चढ़े, और पेड़ के ऊपर में चढ़ करके सूखी सूखी डालियों को भगवान श्याम सुंदर काट काट करके गिराने लगे।
जब काट काट करके गिराने लगे तो सुदामा जी ने क्या किया, मेरी माता मेरे भाइयों, सुदामा जी महाराज उसको इकट्ठा करने लगे, गठरी बनाने लगे, इकट्ठा करने लगे। उसी समय सुदामा जी महाराज को भूख लगने लगा। पीछे बैठने वाली मेरी माताओं, सुदामा जी महाराज को जब भूख लगा तो उस जेब से निकाल करके चना को खाने लगे। अब आप चना को, सूखा चना कोई खाएगा तो आवाज तो आएगी ना, कट कट की आवाज। सुदामा जी जब चना को खाने लगे तो कट कट की आवाज आने लगी। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए पूछे, सुदामा भैया क्या खा रहे हो अकेले अकेले, हमको भी नहीं दोगे क्या? यहीं पर सुदामा जी महाराज जो है वो झूठ बोल दिए। कन्हैया कहाँ खा रहा हूँ कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ भैया, ठंड का समय है तो दांत किटकिटा रहा है। भगवान कृष्ण समझ गए, अच्छा मेरे बचपन का यार मुझसे झूठ बोल रहा है, इसके हम दोगुना लेंगे। एक हमारा हिस्सा खाया है ना, इसका हम 4 गुना लेंगे। बात आई गई होगी, समय बीत गया, भगवान कुछ नहीं बोले, लकड़ी काट के लाए, गुरु माता भोजन बनाई, समय बीता, पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते वक्त बीता। भगवान कृष्ण पढ़ने के बाद वो तो द्वारिका के राजा हो गए महाराज। अब इधर सुदामा जी महाराज अपने गांव में आ गए। सुशीला मैया से शादी हो गई। सुशीला मैया के साथ शादी होने के बाद 6 छोटे छोटे बच्चे भी हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, सुदामा जी महाराज बहुत गरीब हैं। भागवत जी में और अन्य महात्माओं ने वर्णन किया है ना, तो मेरी माता मेरे भाइयों, इतना सुदामा जी महाराज का गरीब स्थिति है। उनका घर तो है पर घर में छप्पर नहीं है, छानी छप्पर नहीं है। संपत्ति के रूप में बस 1-2 लोटा है भोजन बनाने के लिए। वो क्या बोलते हैं आप लोग, पहले एल्यूमिनियम का बहुत आता था, डेचकी वगैरह बोलते, वो जो भी बोलते होंगे वो था, बस 1-2 थाली। सुदामा जी महाराज को जिस गांव में सुदामा जी रहते हैं, मेरी माताओं मेरे भाइयों, सुदामा जी महाराज को उस गांव के लोग बहुत प्रेम करते हैं। सुदामा जी महाराज जब सुबह जब भिक्षा मांगने को जब निकलते ना, तो उनको भीख मांगना नहीं पड़ता था। जितने भी वहाँ के रहने वाले ग्रामवासी हैं, सब लोग अपने अपने घर में, जिसके घर में जो भी कुछ होता था, अपने थाली में चावल दाल फल फूल दूध वगैरह लेकर के दरवाजे में रख देती थी वहाँ की माताएं। सुदामा जी आते, अपनी झोली में 5 घर का भिक्षा डालते। सच्ची बात बताऊं, भिक्षा जो है वो तो केवल 5 ही घर का माना जाता है। भिक्षा का मतलब क्या जानते हो? पेट जिसमें भर जाए। और कहीं दिन भर कोई आदमी मांग रहा है तो माफ करना भैया, वो भिक्षा नहीं है, वो व्यापार है। वो भिक्षा नहीं है, क्या है? वो बिजनेस है। अब आजकल बिजनेस जो है वो तो अब आप जानते हो, आदमी धूल को भी बेच देता है। और फिर बिजनेस ऐसा है कि किसी भी तरीके से जेब में पैसा आना चाहिए। वो किस ढंग से आ रहा है, कैसे आ रहा है, लोगों को मतलब नहीं है। सुदामा जी महाराज 5 घर से भिक्षा झोली में डालते हैं और चिल्ला के बोल देते हैं, ओ मैया, मैंने 5 घर से भिक्षा अपनी झोली में डाल ली है, बाकी सब अपना अपना सामान अंदर कर लो, अगले दिन आप लोगों का नंबर आएगा। और जहाँ 5 पूरा हुआ है, अगले घर से फिर 1 गिनते थे। इस प्रकार सुदामा जी महाराज बिना मांगे सुदामा जी का गुजारा चल रहा था। कोई ज़रूरत नहीं किसी से मांगने की। वक्त यूँ गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। सुदामा जी महाराज गरीब तो है, पर सुदामा जी महाराज को कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे मन में विचार करते हैं, मेरा सखा, मेरा बचपन का मित्र सुदामा मुझको भूल गया। कैसे नहीं भूलेगा भैया? जब जिंदगी की गाड़ी जो है वो अच्छी चल रही हो, जब जिंदगी में सुख ही सुख हो, तो भगवान का याद कहाँ आता है? जब जिंदगी में जब तकलीफ आए ना, तभी तो भगवान का याद आता है, तभी तो भगवान का याद आता है। आदमी जब तक अच्छे रहता है ना, तो बस एकदम मस्ती से जिंदगी बीतता है। जमाने की चोट गर खाई न होती,
कन्हैया तेरी याद आई न होती, है ना। भगवान कृष्ण जो है वो यहीं सुदामा जी महाराज को कसने लगे। और जब सुदामा जी को जब कसने लगे ना, तो सुदामा जी महाराज के ऊपर यहीं से दुखों की वर्षा चालू हो गई। भगवान सोचे कि मेरे मित्र को जब तक मैं दुख नहीं दूंगा, मेरा मित्र मुझसे मिलने नहीं आएगा। भगवान यहीं पर सुदामा जी महाराज को कष्ट देना चालू किए। लोगों की बुद्धि सुदामा जी के लिए खराब हो गई। सुबह उठे सुदामा जी महाराज, आकर के देखते हैं तो सबका दरवाजा बंद है, किसी ने अपने दरवाजे पे चावल रखा नहीं है। भगवान की ऐसी माया हो गई कि सबका मन अपने आप खराब हो गया। सुदामा जी, अब तो दरवाजे को खटखटाना पड़ा सुदामा जी को, भिक्षाम देही माता कहना पड़ा सुदामा जी को। पूरे घर भर गांव भर दिन भर घूमते रहे तो सुदामा जी को एक पसर चावल मिला, एक पसर चावल, इतना सा चावल।